मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हुए उस डबल मर्डर मामले की कर लेते हैं जिसने हर किसी को हैरान कर दिया था। 20 दिनों तक जो आरोपी पुलिस को गुमराह करते रहे वो अब पुलिस के सामने आ चुके हैं, पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं। दरअसल उस रिटायर्ड दंपत्ति ने अपनी करोड़ों की संपत्ति का सौदा करने के लिए जिस भरोसेमंद ब्रोकर पर विश्वास किया, उसी ने इस पूरी साजिश को रचने का काम किया और अंजाम दिया। आखिर कैसे इस बुजुर्ग दंपत्ति की हत्या की गई, इस रिपोर्ट में देख लीजिए। डबल मर्डर का सनसनीखेज खुलासा। 20 दिन बाद हत्याकांड का पर्दाफाश। प्रॉपर्टी, ब्रोकर और डबल मर्डर। बीस दिन की लंबी जांच। इस कवायद के बाद भोपाल पुलिस ने ऐशबाग के सुदामा नगर में डबल मर्डर का खुलासा कर दिया। रिटायर्ड दंपत्ति हेमंत और उनकी 65 साल की पत्नी शकुंतला बारीक की घर में घुसकर हत्या करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। हत्या करने वाला कोई और नहीं बल्कि दंपत्ति का की करीबी है, वो शख्स जिसके भरोसे पर हेमंत बारीक अपनी करोड़ों की संपत्ति का सौदा करते थे। पुलिस ने दंपत्ति की हत्या के आरोप में कजली खेड़ा के रहने वाले प्रॉपर्टी ब्रोकर शशिकांत और उसके भाई श्रीकांत को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने 24 जून की रात को घर में घुसकर पहले हेमंत को गोली मारी और फिर हेमंत की पत्नी को भी मौत के घाट उतार दिया, जिसका खुलासा 26 जून यानी कि 3 दिन बाद घर से बदबू आने पर हुआ था। धोखे से इस गिफ्ट की गई डीडी पर दंपत्ति के साइन भी करा लिए जाते हैं। इस गिफ्ट डीडी में लिखा था कि दंपत्ति की मौत के बाद सुदामा नगर का करोड़ों रुपए का मकान इन दोनों को दान में दे दिया जाए। सब कुछ प्लान के मुताबिक हो रहा था। आरोपियों को उम्मीद थी कि स्वाभाविक मौत के बाद दंपत्ति की करोड़ों रुपए की संपत्ति उनके नाम हो जाएगी, लेकिन दंपत्ति का एक फैसले ने आरोपियों के इस पूरे प्लान पर पानी फेर दिया। आरोपियों ने पूरी प्लानिंग के साथ इस वारदात को अंजाम दिया, लेकिन पुलिस ने आसपास की सीसीटीवी खंगाले तो कड़ियां जुड़ती चली गई। सीसीटीवी में शशिकांत और श्रीकांत की तस्वीरें कैद होती हैं, जो घटना स्थल के आसपास रेनकोट पहने दिखाई देते हैं, जिसके बाद दोनों शक के घेरे में आ गए और फिर जब पुलिस ने गहराई से पड़ताल की तो शक पुख्ता हो गया। दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी गई। दोनों ने दंपत्ति की हत्या करना कबूल कर लिया। लेकिन सवाल यही था कि आखिर घर के भरोसेमंद प्रॉपर्टी ब्रोकर ने दंपत्ति को क्यों मार डाला। और फिर जो सच सामने आया वो हैरान करने वाला था, क्योंकि इस हत्याकांड की वजह भी सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी ही थी। प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करने वाले शशिकांत और श्रीकांत लंबे समय से इस बुजुर्ग दंपत्ति के बेहद करीबी और विश्वास पात्र बने हुए थे। दोनों उनकी प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त का काम भी देखते थे। कुछ समय पहले दोनों ने इटारसी में दंपत्ति का एक प्लॉट बिकवाया था और इसी दौरान कागजात तैयार कराते वक्त आरोपियों ने चालाकी से एक दान पत्र यानी कि गिफ्ट डीड भी तैयार करा लिया। जो पहले डेट आ रही थी बारिश का समय था और जिस डेट को जो टाइमिंग था हमारा उसी समय ये घटना हुई है।
और ये दोनों ने प्री प्लान करके दोनों 2 वेपन लेके पहुंचे हैं और जाके जो है ना इन्होंने घटना को अंजाम दिया, क्योंकि पहले से उनको जानते थे। तो जाके इन्होंने जैसे घर में बैठते हैं, फिर पहले जो है ना पति को इन्होंने गोली मारी और फिर उनकी पत्नी को गोली मारी। बुजुर्ग दंपति हेमंत और शकुंतला ने अचानक अपना सुदामा नगर वाला मकान बेचने का फैसला कर लिया और इसका सौदा भी लगभग तय हो गया। प्रॉपर्टी ब्रोकर शशिकांत और श्रीकांत को समझ आ गया कि अगर मकान बिक गया तो उस पर फर्जी डीड की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, करोड़ों की प्रॉपर्टी हाथ से निकल जाएगी। और इसी घबराहट और लालच में आकर दोनों ने मिलकर हेमंत और शकुंतला की हत्या का प्लान बना लिया और 24 जून की रात को घर में घुसकर दोनों की हत्या कर दी। ये क्या है कि ये श्रीकांत प्रॉपर्टी का काम करता है। हाँ, तो ये इन लोगों के संपर्क में था जो मृतक और मृतिका हैं, तो उनके संपर्क में था ये। और इनकी बहुत सारी शुरू से ही हमें कुछ एक्टिविटीज होता है, जैसे वैसे तो हमारे सामने बहुत ज़्यादा सस्पेक्ट थे, तो ये भी उन सस्पेक्टों में एक रहे हैं। तो बीच बीच में हम इनकी एक्टिविटीज पर निगाह रखे हुए थे। तो ये प्रॉपर्टी का, जैसे मैंने बताया ना कि धोखे से इन्होंने गिफ्ट डीड करवा ली। ये श्रीकांत प्रॉपर्टी का काम करता है और गिफ्ट डीड धोखे से इन्होंने मृतिका से ही करवाई। पुलिस अब दोनों आरोपियों से डिटेल में पूछताछ करने में जुटी है ताकि इस हत्याकांड से जुड़ा हर सच सामने आ सके। पुलिस के सामने अब सवाल यही है कि क्या इस हत्याकांड में दंपति का कोई और करीबी भी शामिल तो नहीं? आखिर 20 दिन तक आरोपी पुलिस की नजरों से कैसे बचते रहे? क्या कोई इनकी मदद कर रहा था? 1500 से अधिक सीसीटीवी फुटेज, 100 से अधिक संदिग्ध लोगों से पूछताछ और बहुत सारे साइंटिफिक और टेक्निकल एविडेंसेस का एनालिसिस किया गया। तो फाइनली हम काफ़ी दिनों की दिन रात की मेहनत के बाद हम इसको डिटेक्ट करने में सफल रहे हैं। इसमें जो आरोपी हैं, दोनों आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं। एक श्रीकांत हैं जो कजली खेड़ा के ही रहने वाले हैं और दूसरे शशिकांत हैं। ये दोनों भाई हैं। पुलिस की जांच में पता चला कि आरोपी शशिकांत शाहपुरा थाने का रिकॉर्ड शुदा बदमाश है जिस पर कई मामले दर्ज गए। लंबी जांच पड़ताल के बाद पुलिस ने चुनौती बन चुके इस अंधे कत्ल का पर्दाफाश किया। आरोपियों को सलाखों के पीछे भेज दिया जिन्होंने दंपति की करोड़ों की संपत्ति के लालच में हत्या कर दी। पुलिस अब हर पहलू की जांच में जुटी है, पता लगा रही है इस साजिश में कोई और भी शामिल तो नहीं, किसी करीबी का हाथ तो नहीं, या फिर ये पूरी प्लानिंग प्रॉपर्टी ब्रोकर शशिकांत और श्रीकांत की ही थी। हर सवाल का जवाब मिल जाएगा, लेकिन ये वारदात चौंकाती है, सचेत करती है कि जमीन जायदाद से जुड़े मामलों पर किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा करना कितना खतरनाक साबित हो सकता है। आपकी एक छोटी सी लापरवाही बड़े खतरे को न्योता दे सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज़।